हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी की सहायता से कितनी भी ऊंचाई पर कोई भी तारागण है उसकी ऊंचाई को हम जान सकते हैं। कोई बड़ी मीनार है उसको हम जान सकते हैं। कोई भी बड़ा मकान है उसको हम जान सकते हैं, या कोई भी बड़ा पहाड़ है उसकी ऊंचाई को हम ऊंचाई दूरी की सहायता से नाप सकते हैं। तो इसमें जानने के लिए हमें यह आवश्यक है कि जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, जब हमारे नेत्र एक क्षैतिज तल के ऊपर होते हैं और ऊपर की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, उस पर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और जब कोई प्रेक्षक या हम या आप किसी बड़ी मीनार या बड़े पहाड़ पर बैठे हुए हैं और उससे नीचे की ओर देखते हैं, तो हमें नीचे देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है, सर को घुमा करके देखना पड़ता है। तो जब सर को नीचे की ओर, जब हमारे नेत्र क्षैतिज तल के नीचे की ओर जाते हैं तो हमें अवनयन कोण बनता है। अवनयन कोण उन्नयन कोण का एकांतर कोण बराबर होता है। लेकिन हमें ऊंचाई निकालने के लिए उन्नयन कोण का ही प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अवनयन कोण से उन्नयन कोण कैसे प्राप्त होता है? उन्नयन कोण का अवनयन कोण एकांतर होता है, तो वो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो अवनयन कोण का एकांतर कोण जो उन्नयन बनता है वो दोनों कोण बराबर होते हैं, जिससे हमें किसी वस्तु की ऊंचाई का ज्ञान हो जाता है। वह कोण कोई भी कोण हो सकता है, 30 अंश है, 60 अंश है, 45 अंश है। लेकिन त्रिभुज में बने हुए कोणों का मान जो होता है वो हमारा 180 अंश होता है, जिसमें एक कोण हमारा 90 अंश का होता है, शेष दो कोण 90 अंश के होते हैं, जिनमें एक 30 का और एक 60 का भी हो सकता है। दोनों 45 के हो सकते हैं। लेकिन एक कोण जो राइट कोण बनेगा हमारा वो 90 डिग्री का होगा, अन्य कोण हमारे दोनों मिलकर के वो 90 डिग्री के होंगे। इसलिए तीनों कोणों का मान 180 होता है। हम किसी मीनार की ऊंचाई जानने के लिए, जैसे ये हमारी मीनार बनी हुई है और इस मीनार में हम नीचे की ओर, हमारे यहाँ से जब ऊपर की ओर मीनार की ऊंचाई हम देखते हैं, तो मीनार की ऊंचाई देखने के लिए हमारी नेत्र जो दृष्टि रेखा होगी, ये लाइन जो खींची हुई है, ये दृष्टि रेखा है, ये उन्नयन कोण बना हुआ है। नीचे से जब ऊपर की ओर हम देखते हैं तो ऊपर की ओर देखने पर ये कोण थीटा बनता है। ये थीटा कोण ही, इसके मान से ही हम इसकी ऊंचाई का ज्ञान कर सकते हैं। जब हमारा कोण ये थीटा है और ये कोण, दोनों कोण मिलकर के हमारे 90 डिग्री के होंगे और ये कोण हमारा अकेला 90 डिग्री का होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 अंश होगा। इस दृष्टि रेखा से द्वारा बना हुआ जो कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये उन्नयन कोण है। एक कोण थीटा है और थीटा से बनी हुई जो दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा से इसकी मीनार की ऊंचाई हम आसानी से जान सकते हैं। ये मीनार की ऊंचाई हमारी हाइट होती है, इसे पेंडिकुलर कहते हैं। और ये हमारी जो दृष्टि रेखा है ये हाइपोटेन्यूस होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। ये हमारा, जिस पर हमारी मीनार टिकी हुई है, वो बेस है, जिसे हम आधार कहते हैं। यदि हम इसी मीनार पर ऊपर बैठे हुए या नीचे की ओर हम जब देखते हैं तो मीनार की ये क्षैतिज रेखा हो, तो इस मीनार पर बैठ करके जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा ये कोण अवनमन कोण होगा। ये कोण, जब ये कोण अवनमन होगा, मान करके चलिए ये कोण थीटा है, तो इसका एकांतर कोण ये भी थीटा होगा। जब हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो इस उन्नयन कोण से ही ऊंचाई ज्ञात की जाएगी, लेकिन अवनमन कोण जब ऊपर
ऊपर से देखने पर इस प्रकार से ये क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा से जो नीचे की ओर हमारी दृष्टि जा रही है, हम जिसे देख रहे हैं वो एकाग्र कोण बन रहा है, वो उन्नयन कोण है। मान हमारा ऐसे निकलेगा, लेकिन ऊपर से देखने पर अवनमन कोण यहाँ बनता है। तो जब हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे, ये पेंडिकुलर जो हमारा हाइट है, जो हमारी ऊंचाई है, उसे यदि अवनयन कोण से देखेंगे तो भी हमें थीटा कोण से ही, यही से उन्नयन कोण से ही निकालना पड़ेगा। और जब नीचे से हम देखेंगे, जो दृष्टि रेखा है, इसमें ये दृष्टि रेखा है जिससे हम नीचे की ओर देख रहे हैं, इसकी ये दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा जिसे हम कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो इसके आधार पर ही हम किसी पर्वत या मीनार या किसी दूर देखने वाले तारागण को भी हम इसी के आधार से उसकी ऊंचाई का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसे निकालने के लिए कि जब इसका मान किस प्रकार से निकाला जाता है। जब हमारा ये जब बेस है मीनार की, इस बिंदु से और इस बिंदु तक की जो दूरी है, हमारा इधर का साइड छोड़ करके इधर की ये मीनार है, ये 90 के कोण से जब इधर का है, तो जब हम निकालेंगे ये हमारा बेस है और ये हमारी पेंडिकुलर जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये कर्ण है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हमें 3 मानों की परम आवश्यकता होती है ऊंचाई और दूरी में। अन्य कोण तो निकलते हैं अन्य कोणों के आधार पर, लेकिन 3 कोणों का मान हमको परम आवश्यक है। याद करना, 10 तीसंश इक्वल टू 1/√3, 10 60 अंश इक्वल टू √3, 10 45 अंश इक्वल टू 1। अधिकतर हमारी ऊंचाई दूरी में इन मानों का ही प्रयोग होता है, लेकिन इनके अलावा यदि हमारा कोई ऊपर उड़ता हुआ गुब्बारा है, ये हमारी डोर है, या अथवा हमारी ये डोर है, यहाँ पर ऊपर कोई मीनार नहीं है, गुब्बारा उड़ रहा है, इसे निकालने के लिए हमें साइन और कॉस की भी आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन अधिकतर ऊंचाई और दूरी में मान निकालने के लिए इन मानों को हमें याद रखना परमावश्यक है, अधिकतर यही मान लगते हैं। तो हम चलते हैं, तो इसको जानने के लिए जब हमको ये निकाला जाएगा, हमारा जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस जो है, ये होगा हमारा AC। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, AC का मान निकालेंगे तो AC² इक्वल टू हमारा बेस है AB² प्लस हमारी जो हाइट है, जो पेंडिकुलर है हमारा, वो है BC²। तो AC² जो हमारा कर्ण निकलेगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC इक्वल टू √AB² प्लस BC²। यदि हमको हाइट निकालनी है, उसकी ऊंचाई निकालनी है, तो इसी से हमें होगा कि BC, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया हमारा पाइथागोरस के आधार पर, ये 2 है। यदि हमको BC निकालनी है तो इसी से हमारा हो जाएगा BC इक्वल टू √AC² माइनस AB²। यदि हमको BC का निकालने का तो ये हो गया। यदि हमको AB निकालना है तो AB के लिए तीसरा पॉइंट होगा हमारा कि AB इक्वल टू √AC² माइनस BC²। ये हमारे 3 पॉइंट हैं, इनको निकालने के लिए इनका मान जानना हमको परमावश्यक है। इनके आधार पर यदि और हमको डोरी ऐसे निकालनी हो, उसके लिए मैंने पहले तुम्हें बता ही दिया है, डोरी की लंबाई निकालने के लिए या कोई सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए हमें साइन और कॉस का भी मान लगाना पड़ता है। अधिकतर इनमें 10 का ही मान प्रयोग होता है। तो हम किसी की ऊंचाई निकालने के लिए तो हमारा ये हमारा लंब होगा,
ये हमारा कर्ण होगा जब हमारा ये आधार है। जब इस हम ऊंचाई को हम निकालेंगे तो इस ऊंचाई को निकालने के लिए थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी। जब हमारा ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा जो हमारी मीनार बनी हुई है वो हमारा लंब है। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है जिसे हम दृष्टि रेखा है, जिसे उन्नयन कोण बना हुआ है, जिस पर जो हमारी जो कर्ण है वो हमारे उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के कोण पर जो बनी हुई जो रेखा होती है वो हमारी कर्ण होती है। और कोण जहां पर हमारा दिया हुआ है, ये पर दिया हुआ है थीटा है, तो उसके सामने की भुजा ये लंब होगी। यदि हमें ये थीटा दिया हुआ है, यदि ये थीटा दिया हुआ है तो इस कोण के सामने की भुजा, फिर इस कोण को नहीं देखेंगे हम, इस कोण को देखने से ये सामने की भुजा हमारी लंब होगी, ये आधार होगी और कर्ण हमारा को ही रहता है। तो BC से देखने पर लंब ये होगा, कोण के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। और इससे हम देखते हैं थीटा जब ये बनता है तो हमारा इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमको बहुत ही मुख्य जानकारी होनी आवश्यक है। यदि हमारी इसमें जानकारी में कुछ हमारी गड़बड़ हुई तो हमारा ये ऊंचाई का मान नहीं निकल सकता है, किसी की हम ऊंचाई नहीं निकल सकती है। मान करके चलिए जैसे मैंने वहां मीनार पर तुम्हें बताया है कि ये अवलंबन कोण बना हुआ है, ऐसे ही हमारा कोई ये मंदिर है या कोई 2 मंजिला मकान है, यहां पर कोई प्रेक्षक बैठा हुआ है और वो प्रेक्षक यहां से किसी बिंदु को जो यहां पर रखा हुआ है, मान करके चलिए कोई पत्थर है या कोई भी वस्तु है, उसे हम जब निकालते हैं तो यहां से जब देखता है तो हमारी ये दृष्टि रेखा ये जाएगी, ऊपर से हमारा सिर नीचे की ओर घूमेगा और ये हमारा कोण थीटा होगा। जब ये कोण हमारा थीटा होगा तो ये इसका एकांतर कोण ये थीटा होगा, जिसका इतना मान होगा उसका इतना ही इसका मान होगा। इसी प्रकार से इसमें बताया है जब यहां से अवलंबन कोण बन रहा है हमारा तो ये कोण थीटा है, इसका एकांतर कोण जब ये थीटा है। इसी प्रकार ऊपर से जब यहां से प्रेक्षक दिखता है नीचे की ओर तो हमारा कोण एकांतर कोण ये थीटा है अवलंबन कोण, इसका एकांतर कोण ये थीटा है। इन दोनों कोणों के मान समान होंगे। जब ये कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा हमारी ये है लंब होगी, इसे पेंडिकुलर बोलते हैं हम, और ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा जिसे हम कर्ण बोलेंगे। अब हम चलते हैं किसी एक सवाल की तरफ जिसमें दिया हुआ है कि कोई एक प्रेक्षक जो मंदिर की बनी हुई बालकोनी पर बैठा हुआ नीचे किसी एक कार को देखता। जब यहां पर कोई प्रेक्षक बैठा हुआ है और यहां पर खड़ी हुई किसी कार को वो देख रहा है, यहां पर जो प्रेक्षक बैठा हुआ है और वो प्रेक्षक यहां से किसी स्थान पर खड़ी हुई कार को ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हुई और इस पर बना हुआ जो कोण होगा ये हमारा थीटा है, जो वो 30 अंश के कोण पर इस कार को देख रहा है। ये कोण हमारा थीटा 30 अंश के कोण पर नीचे खड़ी हुई कार को जब ये प्रेक्षक देख रहा है तो इसका एकांतर कोण ये भी हमारा 30 अंश होगा। तो ये पूछ रहा है कि जिस मंदिर की बालकोनी में बैठा हुआ जो प्रेक्षक है ये बालकोनी की ऊंचाई हमारी कितनी है। तो इस ऊंचाई को जानने के लिए हमारा ये पॉइंट हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ हमारा C। तो इस ऊंचाई को जानने के लिए जो हमारा ये पेंडिकुलर बना हुआ है जिसे हम हाइट भी बोलते हैं और हिंदी में से लंब भी कहते हैं, तो ये
यहां से कार की जो दूरी है, यहां से प्रेत जो मंदिर के जो पाद है, इस पाद से जो उसकी कार की दूरी है वो हमारी 20 मीटर है। मंदिर के पास से खड़ी हुई कार की जो दूरी है हमारी, तो वो हमारी 20 मीटर है। तो ये पूछ रहा है कि मंदिर में बैठा हुआ जो प्रेक्षक है, जो बालकोनी में, मंदिर की बनी हुई बालकोनी में जो बैठा हुआ प्रेक्षक है वो कितनी ऊंचाई पर है। तो ये हमारा पेंडिकुलर है, इसे हमने एच मान लिया। माना कि BC इक्वल टू H मीटर और AB इक्वल टू 20 मीटर। और जो हमारा थीटा का मान है, कोण जो बना हुआ हमारा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा डेटा गिवन और डेटा पार्ट हुआ। अब इससे हम जानते हैं कि प्रेक्षक बैठा हुआ बालकोनी में कितनी ऊंचाई पर है। तो प्रेक्षक की जो ऊंचाई है वो हमारा ये चीज पूछी है, ये दिया हुआ है। तो ये हमारी हाइट है और ये हमारा बेस है। इस ऊंचाई को जानने के लिए ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। पहले हमने पिछली वीडियो में भी तुमको बताया है कि लाल बटे कक्का, ये हमारा साइन का मान है, लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण हमारा कोस का मान है और लंब बटे आधार ही हमारा टेन का मान है। तो ये चीज जब हमको पूछी जा रही है, एच जो ऊंचाई हमने मानी है, ये जो चीज पूछी जा रही है, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार हमारा ये मान हुआ टेन का। तो हम टेन थीटा से निकालते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, यानी लंब बटे आधार। तो थीटा का मान जो हमारा डेटा रिकॉर्ड रखा हुआ है उसमें रखिए थीटा का मान 10 30 अंश इक्वल टू जो हमारा BC है वो हमने H माना है, H अपॉन आधार जो बेस है हमारा वो 20 AB का। तो मैंने अभी लिखा था तुम्हारे लिए, ये लिखा हुआ है कि अधिकतर हमें इन कोणों की आवश्यकता पड़ती है। यदि सीढ़ी की लंबाई पूछी जाए या किसी डोरी की लंबाई, उड़ती हुई पतंग या गुब्बारे की डोरी की लंबाई पूछी जाए तो साइन कोस की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकतर ऊंचाई दूरी में इन कोणों का ही मान अधिकतर लगता है। तो हम हमारा ये हो गया 10 30 अंश और H अपॉन 20। तो 10 30 का मान दिया हुआ हमारा 1 अपॉन √3। तो 10 30 के स्थान पर लिख देंगे हम 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन 20। इसका हम सीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं, कैंची का गुणा। H का मल्टीप्लाई जब हम √3 में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा H √3 इक्वल टू, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, ये हो जाएगा हमारा 20। तो H √3 इक्वल टू 20, ये H का जो हमारा कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो इक्वल टू वाली संख्या के बटे में होगा। तो ये संख्या हो जाएगी हमारी H इक्वल टू 20 अपॉन
√3। लेकिन इसका परमेयकरण करने पर √3 का जब हम मान निकालेंगे तो यहां से हमें शुद्ध मान प्राप्त नहीं होगा। इस शुद्ध मान को प्राप्त करने के लिए हम इसको अंश हर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ये कहते हैं हम कि हर का परमेयकरण करने पर। तो h परमेयकरण करने पर यह लिख देंगे हम अंश हर में, अंश हर में √3 से गुणा करने पर तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा हमारा h इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई √3, और नीचे भी हमारा यही होगा, नीचे हमारा होगा √3 मल्टीप्लाई √3। ये हो जाएगा हमारा h इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का √2 हो जाएगा हमारा 3। अब एक चीज और हमको याद रखनी है, जो अधिकतर हमारी ऊंचाई दूरियों में, हाइट और डिस्टेंस में हमको जिन मानों की आवश्यकता पड़ती है वो है हमारा √3 इक्वल टू 1.732, √2 इक्वल टू 1.414। तो हमारा ये √3 दिया हुआ है, इस √3 में 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 1.732 अपॉन 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक 0 रख जाएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 और 1 कैरी 3। हमारा 3 पॉइंट अंक छोड़ करके पॉइंट लगे, पॉइंट होगा अपॉन 3। इसका मान अब 0 रख दीजिए, 3 पॉइंट रख करके 1 2 3 यहां हमारा पॉइंट होगा, नहीं दिखता, चलो देखो ये हमारा पॉइंट होगा 3 अंक छोड़ करके। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 4 में 3 1 जा 3, 1 बच गया पॉइंट, 16 हो गए, 3 5 जा 15, 1 बच गया 14 हो गया, 3 4 जा 12, अब हमारा 2 बचा 2, ये 20 हो गया, इसमें डिवाइड जाएगा 3 6 जा, यही छोड़ देंगे, इसका ये कट करके मान हमारा इतना मीटर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। इसलिए 11.546 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर की बालकोनी में बैठा हुआ प्रेक्षक।